अधिते आत्मनि इति अध्यात्म। आत्मा को जानना ही अध्यात्म है, अध्यात्म ज्ञान है। आत्मा को आप श्रुति, स्मृति, अनुभूति और दृष्टि के माध्यम से जानते हैं, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं कि आपके अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार में जिन जो आपकी आत्मा की घटक हैं, उसमें किस प्रकार की आध्यात्मिक चेतनाओं का अध्यास न्यास है। और अध्यास न्यास चित्त विनिमय के कारण होता है। संस्कृजा गुण दोषा, आप संगति जिसके साहचर्य करते हैं उसके गुण दोष को धारण करते हैं, तब उस अनुरूप वाणी विचार व्यवहार आप प्रकट करते हो। जब आप ये जान जाते हो तब आप में संयम, आत्मनिरीक्षण और आपकी जो आत्मा करने की भावना तो विकसित होती ही है। सतत प्रयास करने से आप सुदृढ़ हो जाते हो। तपः स्वाध्याय ईश्वर परिनिधानः इति क्रियायोगः। क्रियायोग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया जाता है। आत्मा के 4 चरण हैं, उनके विभिन्न चरणों में अपनी स्थिति को जाना जाता है। वो 4 चरण आप जानते हो। वैश्वानर अवस्था होती है, तेजस अवस्था, प्राज्ञ अवस्था और तुरीय अवस्था। इन 4 के अलावा गीता में और भी अवस्था बतलाए गए हैं, और वो 2 उनका कारण है जीव अवस्था एक, उससे ऊपर शिव अवस्था और उससे ऊपर परमात्मा की अवस्था। यहाँ शिव अवस्था को महेश्वर अवस्था बतलाया गया है। उपद्रष्टान मनता भर्ता भक्ता महेश्वर परमात्मेति। इस प्रकार से 6 अवस्थाओं के विषय आपको जानना है। और आत्मा के 4 चलन 4 लोकों को प्रस्तुत करती है, यानी अध्यात्म के 4 स्तर को बतलाती हैं। वैश्वानर अवस्था भौतिक जगत, स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक सूक्ष्म शरीर धारियों के लिए है, कारण लोक ऋषि मुनियों के लिए है, सहज अवस्था में रहते हैं इसी शरीर में। तुरीय लोक जो ईश्वर बन चुके हैं वह, और तुरीयातीत यानी जीवलोक जो आपकी मूल प्रकृति है, जो है ना, उससे ऊपर है प्रधान पुरुष शिवलोक, शिव उपासक के लिए, विष्णुलोक विष्णु उपासक के लिए, ब्रह्मलोक ब्रह्म उपासक, एक ही जगह पे 6ठा अवस्था हुआ। और 7वां है निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा की अवस्था। ये भी 4 चरणों में होती, मन बुद्धि अहंकार के कारण। इस प्रकार हुए कुल 7, है ना, 7 अवस्था हुए, 7 आध्यात्मिक स्तर हुए। उसमें हमको जानना है। विभिन्न व्याख्याकार अलग अलग ढंग से बतलाते हैं। मैं आपको 7 तरीके जो गीता में बतलाए गए हैं उसके आधार पर व्याख्या कर रहा हूँ। उसमें बतलाया गया कि इन 7 अवस्थाओं पे भिन्न भिन्न स्तर के, आध्यात्मिक स्तर के जो साधक हैं उनकी स्थिति भिन्न भिन्न होती है, और वो स्वरूप चेतनाओं को दर्शन करते हैं। जैसे कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान में देखते हैं। ध्यान में किसको देखेंगे? सूक्ष्म शरीर को ही देखेंगे ना, चेतनाओं को ही देखेंगे। तो वह अवस्था जो होती है सामीप्य अवस्था वाली होती है, और सामीप्य अवस्था में आपके निकट जो आध्यात्मिक चेतना है वास कर रही है उनका ही दर्शन करते हो। सामीप्य समाधि सुख को प्राप्त कर, जब सामीप्य सुख की प्राप्ति कर रहे होते हो, सामीप्य समाधि में स्थित रहते हो, तो उस समय आपके ऊपर निम्न स्तरीय जो देवी देवता हैं उनके कारण आपकी रुचि नीति में विशेषता उत्पन्न हो जाती, विशिष्टता आ जाती है। आप भोक्ता अवस्था में होते हो। उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति। तो भोक्ता अवस्था में होते हो। और साधारण मनुष्य जो कर्म करते हैं, कर्म में तल्लीन रहते हैं, वे सहज बुद्धि, सहज इंद्रिय शक्तियों से युक्त होते हैं। तो वह कर्मयोगी जो होते हैं भोक्ता अवस्था में, कहते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। अमुक कार्य के लिए स्वयं को उत्तरदायी देते हैं, तो कर्म योग। अन्य सांख्य योगेन कर्म योगेन चापरि, कर्म योगी
कौन है? वही जो अपने आप को किसी कर्म का उत्तर के लिए उत्तरदायी समझता है, वो कर्मयोगी है। मैं कर रहा हूँ, शरणम माद खलो धर्म साधनम, ये शरीर ही महत्वपूर्ण है। तो स्थूल शरीरधारी होते हैं, सज बुद्धि वाले, पशु बुद्धि वाले होते हैं, तो वह साधारण मनुष्य होते हैं। उनको समाधि का सुख नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि अनुभूति ही नहीं होती है कि अपने से पृथक वो समझते ही नहीं किसी को। निर्क्षीण विवेक जिनमें होती है वही तो हंस होते हैं। हंस ही तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में अंतर करना जानता है, भाव विचार में अंतर करना जानता है। तो उसकी स्थिति तब शुरू होती है जब सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तुरीय शरीर, जीव शरीर, शिव शरीर को आप जान पाते, परमात्मा शरीर को जान पाते हो। अध्यात्म का स्तर बाकी कितना बचे? स्थूल शरीर में तो मनुष्य अनुभूति ही नहीं करता है, जो इस पशु भाव में स्थित हो गया। बच गया सुख शरीर, कारण शरीर, तुरीय शरीर, जीव शरीर और शिव शरीर। समाधि 5 ही कहे गए यहीं इसी खातिर, क्योंकि इसी 5 में जो के साथ जब संघात होती है किसी चेतनाओं का, तो मनुष्य समाधि लाभ करता है। समाधि समय से ओतप्रोत हो जाता, विशेष प्रारब्ध से ओतप्रोत हो जाता है। आपके ऊपर किसी विशेष की छत्र छाया हो जाती है, तभी तो आपके प्रारब्ध में कुछ न कुछ परिवर्तन देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है ना। तो आपका इसीलिए 5 प्रकार की समाधि कही गई है। सामीप्य समाधि, सारूप समाधि, सायुज्य समाधि, साश्रय समाधि और सालोक्य समाधि। तो इसके विषय में भी हमको जानना है, क्योंकि इन्हीं 5 समाधियों की स्थिति के कारण आध्यात्मिक स्तर के कारण अन्य किसी को आप 4 भिन्न भिन्न स्वरूपों में दिखते हैं। जीव तो दिखते ही है, उसके अलावा विचार, द्रव्यम कर्मम कालश्च, जीव स्वभाव वस्तु। 4 और भी, द्रव्य, कर्म यानी चरित्र, स्वभाव और काल के रूप में अनुभव होते, शरीरधारी के रूप में तो होते ही हो, क्योंकि आप वासुदेव के ही स्वरूप हो। वासुदेव यानी भलाई के देवता, जो भलाई के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, इसीलिए तो आपको ये शरीर मिला है ना। एक साधन है। भागवत का यह श्लोक है, महत्वपूर्ण है। द्रव्यम कर्मम कालश्च जीवे स्वभावस्तु वासुदेवात् न अन्य परो तत्पता, इस प्रकार से बतलाया गया है। तो इन का उपयोग आपको इन श्लोकों में होना है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता। अब हम लोग जानने की चेष्टा कर सकते हैं कि हम में से कौन किस आध्यात्मिक स्तर पे है। उपद्रष्टा की स्थिति में कौन है, अनुमंता कौन है, कौन भर्ता है, कौन भोक्ता के विशेष अवस्था में है, और कौन महेश्वर अवस्था में, कौन परमात्मा के सदृश निर्गुण निराकार ब्रह्म को साक्षात कर करके आध्यात्मिक पुरुष बन चुका है। यद्यपि ये भी सही है कि प्रत्येक मनुष्य में ये 4 गुण होते ही हैं। गुण ना होंगे तो फिर उसका प्रकटन कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे विशेषता की बात की, विशिष्टता की बात की, किसमें विशिष्ट लक्षण है, उसको जानेंगे कैसे। आध्यात्मिक चेतना को जानना कैसे है, तो ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, मंथन के माध्यम से, या श्रवण के माध्यम से, श्रुति स्मृति अनुभूति दृष्टि के माध्यम से। तो यहाँ पर बतला रहे हैं 13वां अध्याय में पहला पंक्ति 13वां अध्याय है और 24वां श्लोक है। इसमें 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। ध्यानेन आत्मनि पश्यति केचिद् आत्मनम् आत्मनाम्, अन्य सांख्य योगेन योगेन कर्म योगेन च परे। 4 प्रकार की अवस्था है। ध्यान में आत्मा को जो दर्शन करता है वह स्वाभाविक है, जो आपके ऊपर अध्यास न्यास किए हुए, सामीप्यता का बोध किए हुए, सामीप्य सुख प्रदान कर रहा है, रुचि नित्य को प्रभावित कर रहा है। वह चेतना को जिसने निर्शील विवेक के माध्यम से जानना सीख लिया है, वह सूक्ष्म लोक में वास कर रहा है, सूक्ष्म शरीर उस पर अध्यास कर रही है और सूक्ष्म लोक में वास कर रहा है और सामीप्य समाधि लाभ ले रहा है। पहला ज्ञान तो ये है।